सच जरूरी है। अमित शाह तो लगता है नीतीश कुमार को भी उद्धव ठाकरे बनाकर ही दम लेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनल और आप देख रहे हैं MNS न्यूज नेटवर्क। तो आइए खबर जानते हैं विस्तार से। आदित्यनाथ तो उत्तर प्रदेश के माफिया तत्वों को मिट्टी में मिलाने की बात कर रहे हैं, लेकिन अमित शाह की बातों से तो ऐसा लगता है जो वो नीतीश कुमार की राजनीति के साथ वैसा ही सलूक करने का इरादा कर चुके हैं। करीब करीब वैसे ही जैसे धीरे धीरे करके उद्धव ठाकरे जी की राजनीति को मिट्टी में मिलाने का इंतजाम कर दिया गया था। अमित शाह के नजरिए से देखें तो बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी अब तो उसी छोर पर खड़े नजर आते हैं जहां महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी खड़े हैं। अमित शाह के लिए तो दोनों का व्यवहार उनके प्रति बिल्कुल एक जैसा ही रहा है। दोनों ही नेताओं के अलग अलग समय पर बीजेपी को धोखा दिया है। दोनों ही ने मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए बीजेपी से नाता तोड़ने का फैसला किया है। उद्धव ठाकरे ने तो एक बार ही किया, नीतीश कुमार तो ऐसा 2 बार कर चुके हैं। पहले 2014 के आम चुनाव से पहले और अब 10 साल बाद अगले आम चुनाव से पहले। नीतीश कुमार के मामले में अमित शाह जी को कोई एकनाथ शिंदे तो नहीं मिल पाए, लिहाजा चौतरफा घेरेबंदी कर डाली है। एक तरफ से तो चिराग पासवान पहले से ही जड़ें खोदते आ रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा के भी नीतीश कुमार के खिलाफ मैदान में आ जाने के बाद हमले की धार और भी तेज हो सकती है और उसमें नीतीश कुमार से पहले से ही नाखुश आरसीपी सिंह के साथ मौके की तलाश में बैठे मुकेश सहनी को भी मोर्चे पर तैनात कर दिया गया है। और अब तो ये भी लग रहा है कि जीतन राम मांझी भी नीतीश कुमार जी के साथ वैसा ही व्यवहार करने का मन बना रहे हैं जैसा वो बीजेपी के मामले में कर चुके। अगर ऐसा नहीं है तो नीतीश कुमार जी को क्यों जीतन राम मांझी पर किए गए एहसानों को सरेआम गिनाने लगे हैं। अव्वल तो नीतीश कुमार जी बीजेपी के उस आरोप पर सफाई दे रहे थे जिसमें उन पर जीतन राम मांझी को धोखा देने का इल्जाम लगा है, लेकिन जिस तरीके से कहा वो तो अलग ही इशारे कर रहा है। नीतीश कुमार का कहना है, जरा बताइए मांझी जी को, हम छोड़कर उनको खुद बिहार का मुख्यमंत्री बनाए। बीच में बेचारे उनके साथ गए तो क्या किए? आपने जीतन राम मांझी का कुछ किया, आपके साथ भी थे तो भी कुछ बनवाए उनको। जीतन राम मांझी को लेकर अभी नीतीश कुमार जो भी बोल रहे हैं ध्यान देकर समझने वाली बात है। अब मांझी जी पर लगा हुआ है, अब मांझी जी को इधर उधर नहीं करना है। अभी लोग उनको आगे बढ़वा देंगे, सब करेंगे, कभी कोई इधर उधर नहीं करेगा। निश्चित रहिएगा, सब लोग मिलकर आगे बढ़ेंगे। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सच सामने आने तक अडानी के बारे में सवाल पूछते रहेंगे राहुल गांधी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को कहा कि सच सामने आने तक पार्टी गौतम अडानी के बारे में सवाल पूछती रहेगी। उन्होंने संसद में उद्योगपति का समर्थन करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी को भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से शुरू की गई तपस्या को आगे बढ़ाने के लिए एक नई योजना तैयार करनी चाहिए और वह पूरे देश के साथ इसमें शामिल होंगे। इसके साथ ही उन्होंने इस तरह की एक अन्य यात्रा का संकेत दिया। अडानी मुद्दे को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि पूरी दौलत हड़प कर अडानी देश के खिलाफ काम कर रहे थे। उन्होंने पार्टी के 50वें अधिवेशन में संबोधन के दौरान कहा, जब हमने संसद में पूछा कि प्रधानमंत्री का अडानी से क्या संबंध है तो हमारा पूरा भाषण कार्रवाई से हटा दिया गया। हम संसद में हजारों बार पूछेंगे, अब अडानी जी का सच सामने नहीं आता, अब हम रुकेंगे नहीं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने आरोप लगाया, मैं अडानी को बताना चाहता हूं कि उनकी कंपनी देश को नुकसान पहुंचा रही है और देश की पूरी अवरचना को हड़प रही है। उन्होंने कहा, देश की आजादी की लड़ाई एक कंपनी के खिलाफ थी क्योंकि उसने देश की समूची दौलत और बंदरगाहों आदि पर कब्जा कर लिया था। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। प्रियंका ने कांग्रेसियों में भरा जोश, बताया 2024 में कैसे मिलेगी सफलता। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने रविवार को छत्तीसगढ़ के रायपुर में चल रहे कांग्रेस के महाधिवेशन
को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेसियों से आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटने का आह्वान किया। कहा है कि हमें ये पहचानने की जरूरत है कि हमारे संगठन के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। उस चुनौती का सामना हम कैसे करेंगे, इसी के लिए हम इकट्ठे हुए हैं। इस दौरान उन्होंने विपक्षी दलों के भी साथ मिलकर लड़ने पर जोर दिया। गांव गांव तक संगठन मजबूत बनाएंगे। यूपी में हम मजाक में कहते हैं कि एक लाइफ लॉन्ग कांग्रेस सफर होता है। जो यूपी के कार्यकर्ता है वे समझेंगे ये बात। जो कार्यकर्ता आजीवन अपने वजूद के लिए संघर्ष करता है, मैं आज थोड़ा उसके पक्ष में बोलना चाहती हूँ और मैं कहना चाहती हूँ कि जब भी हम ऐसे इकट्ठे होते हैं तो हम नए नए प्रस्ताव लाते हैं और ये सही है। हमने कहा है मंडल तक हमें अपना संगठन बनाना है, ब्लॉक तक बनाना है, नए लोगों को जोड़ना है, लेकिन ये कर्मकांड नहीं होना चाहिए। ये प्रस्ताव कागज पर नहीं रहना चाहिए। इसको करने के लिए हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम गांव-गांव जाए, ब्लॉक जाए और अपने संगठन को मजबूत बनाए। राहुल गांधी ने खींची विचारधारा की लंबी लकीर। भारत जोड़ो यात्रा निकलकर राहुल गांधी ने कांग्रेस की विचारधारा की एक लंबी लकीर खींचकर दिखाई, जो बहुत समय से नहीं हुआ था, उन्होंने करके दिखाया। पूरे देश ने देखा कि कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस का नेता किस लिए खड़ा है, किस विचारधारा के लिए लड़ रहा है, उस विचारधारा का मतलब क्या है। ये काम भारत जोड़ो यात्रा ने किया। देश भर से लोग आए, कन्याकुमारी में आए, केरल में आए, मध्य प्रदेश में आए, हर जगह जहाँ जहाँ यात्रा गई वहाँ आए। ऐसी खबरें फिर लेके आएंगे इसी समय इसी जगह। तब तक देखते रहिए एमएनएस न्यूज नेटवर्क। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।